इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार का सिग्मा गैंग अब खत्म हो चुका है। लेकिन कहां खत्म हुआ यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दिल्ली में जो मोस्ट वांटेड 4 अपराधी थे इस गैंग के, वो मार गिराए गए हैं। यह बड़ी खबर है। रोहिणी में एनकाउंटर हुआ है। सबसे बड़ी बात, रोहिणी इलाके में एनकाउंटर हुआ, 4 ढेर कर दिए गए और जो सबसे बड़ा डॉन था, जो इनामी था, उसे भी मार गिराया गया है। सिग्मा गैंग का द एंड हो गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कामयाबी यहां पर साफ तौर पर मिलती है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो मेहनत है उसे भी देखना होगा कि किस तरीके से पूरे ट्रैप के अंदर इस पूरे गैंग को लिया गया, रोहिणी इलाके को छाना गया, पहचान हुई और दिल्ली में 4 बदमाश ढेर हो गए। मनीष पाठक, विमलेश, ऐसे कई अपराधी जो कि निशाने पर थे, जो रंगदारी, फिरौती, तमाम ऐसी बातों में लगातार फोन कॉल्स के जरिए वसूलते थे, उन सभी को ढेर कर दिया गया। यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह बिहार का गैंगस्टर है जिसे मार गिराया गया है। दिल्ली का रोहिणी इलाका, 4 बदमाश ढेर। एक तरफ बिहार में चुनाव है तो दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। बिहार के कुख्यात बदमाश जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है, उनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तस्वीरें मैं आपको स्पॉट की दिखा रहा हूं। आप देखेंगे देर रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। सफेद रंग की बोलेनो गाड़ी आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी के अंदर जो कुख्यात बदमाश थे, जिसमें से एक रंजन पाठक, जिसके ऊपर बिहार में अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के मुकदमे रंजन पाठक पर दर्ज थे। और रंजन पाठक समेत जो 4 बदमाश थे, जिसमें से एक विमलेश जी बताया जा रहा है, वो चारों इसी सफेद रंग की गाड़ी में मौजूद थे। ये सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क पर क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने नैब लगाकर इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश रुके नहीं। उन्होंने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। 4 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के बताए जा रहे हैं, जिनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है। और अभी आप तस्वीर देख रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। जिस गाड़ी से चारों बदमाश आए थे उसकी जांच यहां पर की जा रही है। पूरी सड़क को बंद यहां पर कर दिया गया है और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जानकारी बिहार पुलिस को मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जानकारी दी गई। नैब यहां पर लगाया गया। 2 दर्जन से भी ज्यादा राउंड फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से की गई है और उन फायरिंग के सबूत आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे। जो सर्कल आप चौक से देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर गोलियों के शेल जो है वो पुलिस को बरामद किए हैं। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद चारों ही बदमाशों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिहार के अलग अलग पुलिस स्टेशन में रंजन पाठक के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। रंजन पाठक एक अपना जो गैंग है वो चला रहा था। बिहार में जिस तरीके से चुनाव है उसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को देखते हुए बिहार पुलिस अलग अलग जगहों पर जो बदमाश, बिहार के कुख्यात बदमाश है, उनका एनकाउंटर कर रही है। ऐसी तस्वीरें हमने यूपी में भी अलग अलग जिलों में देखने को मिली। लेकिन दिल्ली के अंदर विमलेश और जो रंजन पाठक है, उनकी मूवमेंट क्यों थी, क्या करने वो यहाँ पर पहुंचे थे, कब से यहाँ पर आ रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही कारण है कि बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और बिहार का जो कुख्यात बदमाश रंजन पाठक और उसके 3 सहयोगियों को पुलिस द्वारा ढेर किया गया। विजय सीपी सिंह के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो 4 बदमाश मार गिराए गए और बिहार के बदमाशों के दिल्ली में मारे जाने को बिहार के डीजीपी ने एक बड़ी कामयाबी बताई है। डीजीपी विवेक कुमार जी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से ये एनकाउंटर यहां पर किया गया, लंबे समय से ये गैंगस्टर्स इसी तरीके से इनकी सक्रियता थी। सर, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कुछ डिटेल्स अगर आप साझा करना चाहें। देखिए, ये करीब 7-8 वर्षों से सक्रिय थे रंजन पाठक। दर्जनों कांडों में इनकी संलिप्तता स्थापित हुई है पूर्व के अनुसंधान में और हाल के महीनों में ये करीब 5-6 चर्चित हत्याकांडों को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया गया था। इनके गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी इन्होंने दे रखा था जी। और कई चर्चित हत्याओं से सीतामढ़ी जिला काफी आक्रांत था और अभी 1-2 घटनाएं हुई थी जिसमें सीतामढ़ी की जनता भी काफी उद्वेलित थी जी। सीतामढ़ी पुलिस इस गैंग के बारे में सूचना संकलन कर रही थी और ये गैंग घटना को अंजाम देने के बाद कभी नेपाल में शरण ले लेता था, क्योंकि सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पे अवस्थित है, कभी दिल्ली की ओर घटना कारित करने के बाद पलायन कर जाता था जी। तो प्राप्त सूचना के आधार पर सीतामढ़ी पुलिस की टीम कई दिनों से इनकी टोह ले रही थी और इसमें क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस
का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। ये संयुक्त टीम इनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो प्राप्त सूचना था उसके आधार पे कार्रवाई कर रही थी, तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग किया जिसमें मुठभेड़ की घटना हुई। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि लंबे समय से संगठित अपराध को अंजाम दिया करते थे, सर क्या पूरे गैंग का खात्मा हुआ है या अभी भी इस गैंग के और भी लोग हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनको लेकर भी अभी ऑपरेशन चलाया जा रहा है? या गैंग का सरगना और इनके जो प्रमुख बिमलेश महतो और ये थे, ये तो इसमें ये न्यूट्रलाइज हुए हैं, बट इस गैंग में और भी हैं इनके समर्थक और आश्रयदाता, सपोर्टर, सक्रिय सदस्य। उसके बारे में कई सारे कांड हैं जिसमें अनुसंधान चल रही है और अनुसंधान के दौरान साक्ष्य आने पर उनकी कार्रवाई की जाएगी। कांड सभी अनुसंधानित है, अनुसंधान जारी है उन कांडों में, जिन कांडों को इन्होंने हाल के दिनों में 4-5 महीनों में अंजाम दिया है। पूर्व के कांड तो इनके और भी सदस्य हैं जिनके पीछे पुलिस सूचना संकलन कर उनको गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तो बिहार के डीजीपी को आप सुन पा रहे थे। जतिन इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ था। जतिन, बहुत बड़ा एनकाउंटर, बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन डीजीपी कह रहे हैं उस जगह पर वहां की रिपोर्ट जरूर आप बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ लोग, कुछ समर्थक अभी भी हैं जिन्हें ट्रेस आउट किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, और ये समर्थक नहीं है, ये वही क्रिमिनल्स हैं जो अलग अलग आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उनको पकड़ने का काम भी भविष्य में किया जाएगा। लेकिन जो 4 एनकाउंटर हुए वो उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। आप वो सफेद गाड़ी देख रहे हैं और उस गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट को भी आप देखिए तो आप समझ पाएंगे कि फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल रंजन पाठक और उसके जो 3 सहयोगी हैं वो कर रहे थे। डीएल नंबर हालांकि ये गाड़ी है, लेकिन दिल्ली में जो नंबर प्लेट होती है संभवतः वो डिजिटलाइज होती है और उस पर एक बारकोड लगा होता है। वैसी कुछ तस्वीर आपको उस नंबर प्लेट पे नजर नहीं आएगी। तो किस तरीके से फरारी के दौरान खुद को बचाने के लिए चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल करना या फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना ताकि कोई उनको ट्रैक ना कर पाए, इस तरीके की मूवमेंट इन बदमाशों की रही है। हालांकि डीजीपी को जब आप सुन रहे थे उनका साफ कहना था कि नेपाल भाग जाना और दिल्ली में आकर शरण ले लेना, और शरण देने वाले कौन लोग हैं उनको लेकर अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस लगातार काम कर रही है। और अभी भी फॉरेंसिक टीम मौके पर है। देर रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में यह एनकाउंटर हुआ और तकरीबन 9, सवा 9 का टाइम हो रहा है। तो लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं एनकाउंटर के बाद, लेकिन सबूत इकट्ठे करने का काम यहां पर आप लगातार देखेंगे। सड़कों पर आप जितने भी सर्कल्स देखेंगे ये वो मार्क्स हैं जहां पर बुलेट के शेल आकर गिरे। और आप इसी से अंदाजा लगाइएगा कि 4 जो बुलेट्स हैं वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को लगी। कितने राउंड फायरिंग बदमाशों ने की वो अभी फॉरेंसिक टीम जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और खाली शेल जो यहां से रिकवर किए जाएंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन इस पूरे गैंग का एक मोडस ये भी रहता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराते थे। हर एक आपराधिक वारदात के लिए एक अलग पर्सन हायर किया जाता था और यही कारण है कि डीजीपी का भी साफ कहना है कि इस पूरे सिग्मा एंड कंपनी गैंग का जो मुखिया रंजन पाठक, उसको पकड़ लिया गया है, उसको ढेर कर दिया गया एनकाउंटर में। बिमलेश, ये 2 ऐसे कैरेक्टर थे जो इस गैंग को चला रहे थे, इसी गैंग में लोगों को जोड़ने के लिए हायर करते थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसको हम बोलते हैं। और यही कारण है कि इन दोनों को जब ढेर कर दिया गया है तो इस गैंग से जुड़े जो बाकी लोग हैं, चाहे वो नेपाल में छुपे हो या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उन्होंने शैल ली, उनको पकड़ने का काम आगे किया जाएगा। लेकिन इस बात से भी जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार में आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसमें ये कोई बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, वो प्लानिंग कर रहे थे। यही कारण है कि बिहार पुलिस जब रंजन पाठक को ट्रैक कर रही थी, उसकी लोकेशन दिल्ली में जब उन्हें मिली तो कुछ ऐसे फुटप्रिंट और डिजिटल प्रूफ भी बिहार पुलिस को मिले जिसमें वो आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाला है उसको लेकर भी जो लीड्स है वो बिहार पुलिस को मिली। और यही कारण है कि बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अपने साथ लिया। बिल्कुल जतिन, एक अलग ही मोड़ है इसका, क्योंकि बिहार में चुनाव है, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी जांच जारी है कि आखिर इन 4 बदमाशों ने क्या कुछ प्लानिंग की थी। बहुत बहुत शुक्रिया